Assalamualaikum ji, this is Gulsana Mansha with the show Lens and Light. आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के साथ बात किया करेंगे. आज के टॉपिक की तरफ अगर आऊँ तो मैं चूँकि एजुकेशनिस्ट हूँ तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो आज हम एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें करेंगे. समझाना ये है कि एजुकेशन का मतलब शायद हमारे यहाँ बहुत एक डिफरेंट वे में कंसीव कर लिया गया है. हम क्वालिफ़िकेशंस को एजुकेशन समझ बैठे हैं और हमारे यहाँ यही रीज़न है कि एथिक्स, एटिकेट्स एंड जो सिविक सेंस ऑफ द सोसाइटी है वो हम समहाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में डेवलप नहीं कर पाए. और चूँकि एडल्ट्स होने की हैसियत से खुद जो इन तालीमी इदारों के बीच में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो टीचर्स हैं या और कुछ लोग हैं जो तालीमी शोबाजात से मुंसलिक हैं, उनकी अपनी सिविक सेंस इतनी वीक है कि वो उन इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अंदर भी उस सेंस को डेवलप नहीं कर सकते. अब बच्चा स्कूल जाता है और पेरेंट्स ये समझते हैं कि बस हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, चूँकि हमने एक अच्छी अमाउंट स्कूल को पे की है या इदारे को पे की है तो अब सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो इदारे की है. देखिए, ऐसा नहीं होता, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना होता. हर स्टेज के ऊपर किसी भी फ़र्द को एक माशरे का हेल्दी सिटीज़न बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव सिटीज़न बनाने के लिए, कंट्रीब्यूटर या पार्टिसिपेटर बनाने के लिए हर इंसान को जो उसकी ज़िंदगी से मुंसलिक है उसको अपना रोल प्ले करना होता है. तालीम तरबियत के साथ जुड़ी है और तरबियत शुरू होती है, सबसे पहला इदारा है आपका घर, और वहाँ पे जो उस्ताद मौजूद हैं उनका नाम है माँ और बाप. तो देखना तो ये है कि अगर आज की माँ ने अपनी तरबियत को इग्नोर करके और अपने बच्चे के हाथ में हर वक्त वो सेल फ़ोन पकड़ा दिया है कि आप मेरी जान छोड़ दो, मुझे और बहुत काम है करने को, और उस फ़ोन के ध्यान में लगाया हुआ है, बजाय इसके कि वो बच्चे को जो भी वो काम कर रही है वो बच्चे को अपने साथ साथ रखे. जिस तरह कि मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे जब छोटे थे मैं घर में जो भी काम कर रही होती थी मैं उनको अपने साथ शामिल रखती थी, और बहुत छोटी उम्र में मैंने उनको घर की छोटी छोटी ज़िम्मेदारी उठाना सिखा दिया था और वो अपने काम खुद करना शुरू हो गए. और चूँकि उनको ये आदत बचपन में डाली गई थी तो जब वो बड़े होकर इस माशरे का हिस्सा बने, they had to perform as the citizens of Pakistan. They knew the meaning of responsibility. कि जिम्मेदारी है क्या. अब उनको पता है कि उनकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको पता है कि अपनी ज़ात के तहत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इस माशरे में अगर फिरना है तो दूसरे शहरियों के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुल्क को कैसे सर्व करना है, क्या चीज़ सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ को किस हद तक अडॉप्ट करना है. पाकिस्तान के शहरियों के बीच में ये सेंस डेवलप नहीं की जाती. अब आ जाते हैं घरों में, माँ बाप ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, फिर निकल आते हैं बच्चे स्कूल्स के बीच में. अब 3.5 साल का बच्चा है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है स्कूल के अंदर. अब स्कूल्स जो हैं बहुत माजरत के साथ वो तो एक बिज़नेस इंडस्ट्री बन गया हुआ है, तो वहाँ पे भी और दूसरी बात, टीचर्स की सैलरी इतनी है नहीं कि वो आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाएं. अल्लाह ने उसको अपने बच्चे दिए हुए हैं, वो अपने बच्चे पालने के लिए निकली हुई है. यहाँ पे वो सिर्फ एक 6 आवर्स की ड्यूटी करने के लिए आ रही है. उसके बावजूद मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि टीचर्स इतना एफर्ट पुट इन करते हैं, लेकिन जब हमारे टीचर्स आपके बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो आप ही माँ बाप में से उठ के, बहुत से लोग आते हैं कि जी हमारे बच्चे को डांटा क्यों है, हमारे बच्चे को आज आपने ये वाली बात क्यों कह दी, आप होती कौन है ये बात करने वाली. तो जिस माशरे में उस्ताद का एहतराम तालीमी इदारों के अंदर और तालीमी इदारों के बाहर नहीं हो, वहाँ माशरे कभी भी प्रोग्रेस नहीं करते. और दिस इज़ वन गुड रीज़न कि पाकिस्तान की सोसाइटी इस वक्त अगर किसी वजह से नाकामी के ऊपर जा रही है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, जिन माशरों के बीच में उस्ताद का एहतराम नहीं होता, फिर उन माशरों के बीच में आपको वही हालात दिखाई देते हैं जो पाकिस्तान में मैं पंजाबी में कहती होती हूँ, हमारी कौम ना बांदरों की तरह इधर उधर भागती फिर रही है विदाउट एनी सेंस
they are driving on the roads without any intelligence, they are working at the workplaces. ज़िंदगी को सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ों तक रखा हुआ है. सुबह उठना है, काम पे जाना है. लर्निंग एटीट्यूड एक बहुत बड़ा अलमिया है. हमारी कौम सीखने के लिए तैयार नहीं है. ये नारा ज़रूर लगाते हैं, हम जी यहाँ से सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं. अब सीख क्या रहे हैं? पैसे कमाने के तरीके. सीख क्या रहे हैं कि अपने से दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है. सीख क्या रहे हैं कि किसी दूसरे की जगह पकड़ के कैसे बैठ जाना है, किसी दूसरे को धक्का कैसे देना है. और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि तालीमी निज़ाम किसी भी सूरत नहीं कर पाया, वो ये है कि हमने अपने शहरी के अंदर, इकबाल ने बहुत अहमियत दी थी फ़र्द के ऊपर. फ़र्द क्या है, खुदी क्या है. हर इंडिविजुअल पाकिस्तान के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ वो मत बताए दूसरों को कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप इस तरह से कर लें. वो सिर्फ अपने आप को बता ले कि मुझे इस तरीके से जीना है. ज़िंदगी के इन चीज़ों के ऊपर मैंने अपनी तरतीब को रखना है. तो यकीन जाने एक एक फ़र्द का जब कंट्रीब्यूशन आएगा तो याद रखिए, अफराद से बनते हैं कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ से बनती हैं फिर माशरे, और माशरों से बनती हैं फिर पूरी की पूरी नेशंस. तो अगर हम नेशन बिल्डिंग करना चाहते हैं तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट के बीच में हमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा. लेकिन ये याद रखिए कि तालीम का पहला मैदान आपका घर है, दूसरे आपके स्कूल्स हैं, फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, और उसके बाद वहाँ पे भी ये कहानी ख़त्म नहीं होती. तालीम का सिलसिला तब तक जारी रहना चाहिए, और सीखने का अमल उस वक्त तक जारी रहना चाहिए. अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की जो बेसिक स्टेप्स वो लेते हैं, वो अपने छोटे से बच्चे को किताब पढ़ के सुनाते हैं, स्टोरीज़ पढ़ के सुनाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. नाउ व्हाई डिड दे चूज़, क्यों उनको लगा कि ये छोटी छोटी कहानियाँ, बल्कि मैं बाहर के मुल्कों की क्यों बात करूँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है हम जब छोटे होते थे तो नानी और दादी की कहानियाँ, नानों के पास बैठते थे, वो कुछ डिफरेंट स्टोरीज़ हमें बताती थी. दादी के पास बैठते थे, वो हमें डिफरेंट स्टोरीज़ बताती थी. तो ये जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जो हम हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी की कहानी सुन रहे होते हैं, क्योंकि अब डिजिटल दौर आ गया हुआ है, कोई वीडियोस देख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं. सिर्फ एक चीज़ अपना लीजिए कि जब अच्छी बात सुने, जब अच्छी कहानी सुने, तो उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए. सिर्फ सुनना, तारीफ़ कर देना काफ़ी नहीं है. और जब हर फ़र्द अपनी अपनी जगह पे अपने अपने किरदार के अंदर इन चीज़ों को शामिल करता जाएगा, तो इज्तमाई तौर पे सब चीज़ें जो हैं, सब मसाइल जो हैं, वो ठीक हो जाएंगे. फिर पाकिस्तान की सड़कों पे आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे. फिर लाहौर जैसे शहरों का क्लाइमेट, नवंबर के बीच में भी एसीज़ नहीं चलाने पड़ेंगे. ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये हमारी अनपढ़ एटीट्यूड की वजह से आज लाहौर की, पाकिस्तान की आबो हवा इस कदर गंदी है, क्योंकि हम इतने कैजुअल हैं कचरा फेंक देने में, गंदगी फैलाने में. हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने एक बिस्किट खाया और वहाँ खड़े खड़े सड़क के ऊपर रैपर फेंक दिया. बिल्कुल एहसास ही नहीं होता. हमारे लिए ये नॉर्म्स बन गए हुए हैं. और जिस कौम के अंदर से ये शऊर ख़त्म हो जाए कि जो वो कर रही है वो गलत है, तो फिर उन माशरों को के सुलझाने में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, फिर शायद कोई ऐसा इंसान उठेगा जो इनकलाब, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब जुल्म इंतहा को पहुंचा, तो एक किसान की बीवी, गरीब तरीन घर रहने वाली औरत ने उस इनकलाब की बुनियाद रखी. और फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया की हिस्ट्रीज़ में टिल डेट सबसे बड़ी रेवोल्यूशन डिक्लेयर हुई, जहां उन्होंने वो जो एक अनपढ़ रवैये थे, जो गंवारों की तरह, जानवरों की तरह का सलूक करते थे अपनी लोअर क्लास के साथ, फिर उस क्लास को उन्होंने बताया कि हम में कितनी ताकत है. अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज़ कीजिए, अपनी तरबियत खुद कीजिए. कोई इस ज़माने में उठ के आपको सिखाने के लिए नहीं आएगा.
جب تک کہ آپ خود سیکھنا نہیں چاہیں گے. اور جس دن آپ خود سیکھنا چاہیں گے, اپنی تربیت خود کرنے کی ٹھان لیں گے, یقین جانیں آپ کو کسی باہر کے انسان کی ضرورت نہیں رہے گی. اسی کے ساتھ اپنی بات کو, اپنے شو کو اینڈ کرتی ہوں, اس امید کے ساتھ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور اس لرننگ ایٹیٹیوڈ کو اپنی لائف میں شامل کریں گے. یہی وجہ ہم نے اپنے شو کا نام رکھا لینز اینڈ لائٹ.